हमारी उज्जैन यात्रा की शुरुआत हुई सुबह सुबह बाबा महाकाल के दर्शन के साथ। हम वीआईपी एंट्री गेट पर पहुंचे, जहां हमें रिसीव करने के लिए एक व्यक्ति पहले से मौजूद था। उन्होंने हमें गाइड किया और गाड़ी तक ले गए। उसके बाद हम गाड़ी में बैठ गए और मंदिर परिसर के अंदर की तरफ बढ़े। आम दर्शनार्थियों से अलग हमें प्रोटोकॉल एंट्री के रास्ते से अंदर ले जाया गया। रास्ते भर महाकाल मंदिर का भव्य वातावरण और वहां की दिव्यता महसूस हो रही थी। प्रोटोकॉल एंट्री से अंदर जाते हुए दर्शन की प्रक्रिया काफी सुविधाजनक रही और धीरे धीरे हम बाबा महाकाल के गर्भगृह के और करीब पहुंचते गए। दर्शन का वो अनुभव सच में अविस्मरणीय था और यात्रा की शुरुआत ही बहुत खास बन गई। वीआईपी एंट्री की वजह से हमें दर्शन के लिए ज्यादा वेट नहीं करना पड़ा। जैसे जैसे हम टेंपल के अंदर बढ़ रहे थे, एक्साइटमेंट और डिवोशन दोनों ही बढ़ते जा रहे थे। फिर आया वो स्पेशल मोमेंट जब हमें बाबा महाकाल के दिव्य दर्शन करने का सौभाग्य मिला। दर्शन के बाद मन को एक अलग ही शांति और पॉजिटिविटी का एहसास हुआ। ये हमारी उज्जैन ट्रिप की परफेक्ट बिगिनिंग थी।
महाकाल दर्शन के बाद सबसे पहले हम गए बड़ा गणपति टेम्पल, जो महाकाल टेम्पल के एग्जिट के पास ही स्थित है। ये मंदिर अपनी विशाल और भव्य गणेश जी की प्रतिमा के लिए काफी प्रसिद्ध है। जैसे ही हम मंदिर के अंदर पहुंचे, गणपति बप्पा के दर्शन करके मन खुशी और श्रद्धा से भर गया। मंदिर का शांत और पवित्र वातावरण यात्रा के अनुभव को और भी खास बना रहा था। गणपति बप्पा का आशीर्वाद लेने के बाद हम निकल पड़े उज्जैन के एक और प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हरसिद्धि टेम्पल की ओर। महाकाल मंदिर से कुछ ही दूर स्थित ये मंदिर मां हरसिद्धि को समर्पित है और उज्जैन के सबसे महत्वपूर्ण शक्ति स्थलों में से एक माना जाता है। यहाँ पहुंचकर हमने मां हरसिद्धि के दर्शन किए, आशीर्वाद लिया और मंदिर की दिव्य वातावरण का आनंद लिया। उज्जैन की ये स्पिरिचुअल जर्नी हर कदम पर एक नया और यादगार अनुभव। हरसिद्धि टेम्पल के दर्शन करने के बाद हमने एक ई रिक्शा ली और निकल पड़े उज्जैन की पुरानी और रंग बिरंगी गलियों से होते हुए रामघाट की तरफ। ई रिक्शा राइड का अपना ही मजा था। रास्ते में उज्जैन की लोकल कल्चर, छोटी छोटी दुकानें और भक्ति से भरा माहौल देखने को मिला। हर गली में महाकाल की भक्ति और उज्जैन की स्पिरिचुअल वाइब महसूस हो रही थी। फिर हम पहुंचे रामघाट, जो मां क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित उज्जैन के सबसे प्रसिद्ध घाटों में से एक है। हमें पहले ही पता चल गया था कि यहाँ की शाम की आरती देखने के लिए लोग काफी पहले से आकर बैठ जाते हैं, इसलिए हमने भी जल्दी पहुंचने का फैसला किया। जब हम घाट पर पहुंचे तब आरती शुरू होने में अभी कुछ समय था, लेकिन फिर भी काफी लोग पहले से ही अपनी जगह लेकर बैठे हुए थे। कुछ लोग शांति से मां क्षिप्रा के किनारे बैठकर ध्यान लगा रहे थे, कुछ परिवार अपने बच्चों के साथ आरती का इंतजार कर रहे थे और कई श्रद्धालु नदी की शिवाय नमः स्वाहा, नारायणाय नमः स्वाहा, माधवाय नमः स्वाहा,
फेमस लोकल स्वीट्स भी ट्राई की जाएं। इसलिए हम पहुंचे सपना स्वीट्स, जो यहाँ की काफी पॉपुलर स्वीट शॉप्स में से एक मानी जाती है। यहाँ पहुंचते ही मिठाइयों की खुशबू और वैरायटी देखकर मन खुश हो गया। हमने यहाँ की फेमस इंद्राणी स्वीट ट्राई की, जिसके बारे में हमने काफी सुना था। पहला बाइट लेते ही समझ आ गया कि ये इतनी फेमस क्यों है। इसका टेस्ट काफी यूनिक और डिलीशियस था और उज्जैन आकर इसे ट्राई करना एक मस्ट हैव एक्सपीरियंस लगा। फिर हम डिनर करने गए। काफी भूख लग चुकी थी पूरे दिन की ट्रैवल और दर्शन के बाद। अच्छा सा डिनर किया और थोड़ी देर बैठकर आज के पूरे दिन के एक्सपीरियंसेस को याद किया। फिर हम होटल वापस आ गए, क्योंकि अगले दिन सुबह हमें ओमकारेश्वर के लिए निकलना था। जब हम ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुंचे तो सबसे पहले हमने वहां का सुंदर नजारा देखा। नर्मदा नदी के बीच बोटिंग चल रही थी और पूरा सीन बहुत ही पीसफुल और ब्यूटीफुल लग रहा था। मॉर्निंग 4 बजे हम जल्दी उठकर फ्रेश हुए और सीधा ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए निकल पड़े। उस टाइम का माहौल बिल्कुल अलग था, ना ज्यादा भीड़ ना शोर, बस एक शांति और भक्ति भरा एटमॉस्फेयर। जैसे ही हम मंदिर के पास पहुंचे हमें पता चला कि उस टाइम रश ऑलमोस्ट ना के बराबर था। हम लोग फॉर्चुनेट थे क्योंकि हम डायरेक्टली सबसे पहले दर्शन लाइन में लग गए। सिक्योरिटी और टेंपल स्टाफ ने भी स्मूथली गाइड किया, इसलिए एंट्री बहुत जल्दी हो गई। अंदर जाते ही एक अलग ही स्पिरिचुअल एनर्जी फील हो रही थी। धीरे धीरे हम गर्भगृह के पास पहुंचे और बाबा ओमकारेश्वर महादेव के दर्शन हुए। वो पल सच में बहुत ही डिवाइन था। किसी तरह की हरी या क्राउड डिस्टर्बेंस नहीं था, इसलिए हम आराम से दर्शन कर पाए।
सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही हमारे दर्शन कंप्लीट हो गए, लेकिन वो 5 मिनट लाइफ के सबसे पीसफुल और पावरफुल मोमेंट्स जैसे लग रहे थे। ऐसा लगा जैसे बाबा ने सीधा शांति और ब्लेसिंग्स दे दी हो। दर्शन के बाद हम बाहर आए तो भी मन बिल्कुल काम और पॉजिटिव था। सुबह का वो अर्ली एक्सपीरियंस ओमकारेश्वर यात्रा का सबसे यादगार मोमेंट बन गया। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद हम थोड़ी देर झूला पुल पर रुक गए और वहां थोड़ी मस्ती और एंजॉय की। नर्मदा नदी के ऊपर बना ये ब्रिज का व्यू बहुत ही सुंदर लग रहा था। एक तरफ पानी और दूसरी तरफ पहाड़ों का डिवाइन सीन। वहां कुछ देर माहौल को एंजॉय करने के बाद हम निकल पड़े ममलेश्वर महादेव टेम्पल के दर्शन के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि ओमकारेश्वर के दर्शन के बाद ममलेश्वर महादेव के दर्शन का भी बहुत महत्व होता है। मंदिर पहुंचकर हमने शांति से ममलेश्वर के दर्शन किए। यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत पीसफुल था और भक्ति से भरा हुआ था। दर्शन के बाद एक अलग ही सुकून और कंप्लीट यात्रा का एहसास हुआ, जैसे ये स्पिरिचुअल जर्नी सच में पूरी हो गई हो। उसके बाद हम निकले बोटिंग के लिए ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पर। इस बार हमने स्पीड बोट ली और नर्मदा नदी के पानी में फुल एक्साइटमेंट के साथ राइड शुरू की। जैसे ही बोट ने स्पीड पकड़ी, ठंडी हवा चेहरे पर लग रही थी और नर्मदा जी के बीच से जो व्यू मिल रहा था वो एकदम ब्रेथ टेकिंग था। पूरा मंधाता द्वीप, ब्रिज और आसपास के पहाड़ एकदम सिनेमैटिक लग रहे थे। हमने नर्मदा जी के चक्कर लगाए और उस मोमेंट को फुल एंजॉय किया। पानी की वेव्स, स्पीड बोट का थ्रिल और डिवाइन एटमॉस्फेयर सब कुछ मिलकर एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस बन गया।
उज्जैन और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की ये स्पिरिचुअल जर्नी यहीं पर एंड होती है। सुबह बाबा महाकाल के दर्शन से लेकर राम घाट की आरती, उज्जैन की गलियां और फिर ओमकारेश्वर की डिवाइन बोटिंग और दर्शन, ये पूरा सफर एक यादगार एक्सपीरियंस बन गया। हर पल में एक अलग ही शांति, भक्ति और पॉजिटिविटी फील हुई। ये ट्रिप सिर्फ एक ट्रैवल नहीं थी, बल्कि एक स्पिरिचुअल जर्नी थी जो हमेशा दिल के करीब रहेगी। जय महाकाल, हर हर महादेव।